अच्छे गीत हैं, मोटिवेशन के लिए बहुत लोगों में प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें व्यक्ति विचलित होता है। हुँ, हुँ, हुँ। दीपाली जी, हरिओम। व्याकुल होना ना होना ये हमारे हाथ में है, लेकिन परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं। जो होना है, जो होनी है, जो नियति है, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। कुछ रिटर्न आवाज आ रही है क्या? आवाज ठीक है? आवाज ठीक है सही है? भैया। हाँ, आवाज़ सही है। अच्छा। तो हम लोग कल 9-10 नंबर के श्लोक तक शायद देखे थे, जिसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं कुछ सच्चाई, कि सभी भूत मुझ में स्थित नहीं है। क्यों नहीं है? कह रहे मैं सब में हूँ, सब मुझ में नहीं। एक बात बताई कि मैं सब में हूँ, जो दिखाई दे रहा है चर अचर जगत, मैं सब में हूँ। लेकिन जो सब भूत है, मैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, नदी, पेड़, पहाड़, पौधे, जीव जंतु सब में हूँ, सब मुझ में स्थित हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि वे मरण धर्म, मरण धर्म है। जो नश्वर है, जो क्षण भंगुर है, जो परिवर्तित हो रहा है, वो उसमें कैसे स्थित हो सकता है? परमात्मा में, ब्रह्म में कैसे स्थित हो सकता है? प्रकृति के आश्रित है। लेकिन जो व्यक्ति उस नित्य को जान गया, योग माया के ऐश्वर्य को देख, कि जीवधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा जो अस्तित्व है, मेरी जो आत्मा है, भूतों में स्थित नहीं है, मैं आत्म स्वरूप हूँ, इसलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। यही योग का प्रभाव है। इसको स्पष्ट करने के लिए श्री योगेश्वर श्री कृष्ण उदाहरण देते हैं। हमने 9 नंबर तक कल देखा था कि जैसे आकाश से ही वायु उत्पन्न होती है, आकाश में सदैव स्थित है, किंतु उसमें मलिन नहीं कर सकती, आकाश को वो मलिन नहीं कर सकती। वायु आकाश में है और वायु के कारण विकार होता है, लेकिन वायु विकार उत्पन्न नहीं कर सकती है आकाश में। ठीक वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में है, मुझ में स्थित है, ऐसा जान। ठीक इसी प्रकार मैं आकाशवत निर्लेप हूँ, उनसे अलग हूँ। मुझ में है लेकिन मैं उससे अलग हूँ, वो मुझे मलिन नहीं कर पाते। योगी क्या करता है इसके बारे में बताते हैं। योगी करता क्या है? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। साधना जी, हरिओम। कहते हैं अर्जुन, कल्प के विलय काल में, कल्प अर्थात क्या है? कल्प अर्थात ये जो परिवर्तन होता है चित्त का, चित्त का जो परिवर्तन होता है, अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, और एक समय आता है ये चित्त सारे विकारों से विमुक्त हो गया, चित्त निर्मल हो गया। कल्प कहते हैं काया कल्प हो गया, मतलब चित्त के विलय काल में सब मेरी ही प्रकृति, मतलब वो निरुद्ध अवस्था जो हम लोगों ने पढ़ा है, चित्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, उस निरुद्ध अवस्था में विलय काल में जब बूंद समानी समुद्र में, जब ये जीव उस ब्रह्म के साथ मिलता है, उस ये आत्मा उस परमात्मा के साथ मिलता है, तब कह रहे विलय काल में सब मुझ में ही मिल जाते। जैसे नदियां
उस समंदर में मिल जाती है, वैसे ही वो ईश्वर में सारे सारे लोग उसी ब्रह्म में, उसी धर्म में समा जाते हैं। और ये जब शरीर, इसकी रचना कौन करता है? कह रहे हैं धर्म के कारण, मेरे कारण, मैं उनको बार बार, ये जो हमें बार बार शरीर मिलता है, वो मैं अर्थात प्रकृति का नियम, धर्म, यही के कारण विशेष रूप से सृजन होता है। और सृजन होता है, कैसे होता है? पहले वो तो रहते तो हमेशा है, मृत्यु तो होती नहीं है ना, शरीर छूटता है, लेकिन ये चित्त तो छूटता नहीं है, ये चित्त दूसरे शरीर के साथ जुड़ जाता है। सूक्ष्म शरीर नहीं मरता है, सूक्ष्म शरीर सिर्फ परिवर्तित होता है, मरता तो ये स्थूल शरीर है। और परिवर्तन सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों में होता है। परिवर्तन तो दोनों में होता है, स्थूल शरीर में भी और सूक्ष्म शरीर में भी। लेकिन क्या होता है, स्थूल शरीर में जो परिवर्तन होता है वो हमें स्थूल रूप से नहीं दिखाई देता, लेकिन हाँ इतना दिखाई देता है, स्थूल रूप में बूढ़े हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, प्रौढ़ हो रहे हैं, नया शिशु जन्म लेता है, नवजात शिशु बालक होता है, तो परिवर्तन तो दिखाई देता है, हर क्षण परिवर्तित होता है। कौन नहीं युवा रहना चाहता है? हम हमेशा चाहते हैं स्वस्थ रहे, हमारे बाल ना पके, हमारे चेहरे पे दाग धब्बे ना आए, स्किन पे झुर्रियां ना आए, हम तो हमेशा चाहते हैं ऐसी चीजें हो। लेकिन क्या होती है? क्या नहीं होती है? नहीं होती है, तो नहीं होती है, और हम चाह रहे हैं, परेशान होते हैं। लेकिन ये मृत्यु के लक्षण है, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं कि हम मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पेड़ से पत्ता, एक नई नई, जब वो कोपली निकलती है पत्ते की, नए नए पत्ते निकलते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। धीरे धीरे युवा हुए, धीरे धीरे वृद्ध हुए, सूख गए, गिर गए। और वो गिर गए तो क्या जीवन समाप्त हो गया? नहीं, जीवन नहीं समाप्त हुआ, वहां से दूसरा, उसी जहां पे वो था वहां से दूसरा पत्ता निकलता है। तो ये जीवन तो चलता रहता है, बस परिवर्तन मात्र होता रहता है, सूक्ष्म शरीर बदलता रहता है। कह रहे हैं उनको, वो जो शरीर सूक्ष्म प्राप्त होता है वो धर्म के कारण होता है, प्रकृति के कानून के कारण होता है। मैं अर्थात कोई व्यक्ति नहीं है जो वो ये यहाँ से शरीर छोड़े वहां ले जाके पहुंचा दिया। ये प्रकृति का बधा बधाया नियम है, कानून है, जो स्वतः होता रहता है। ये ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, इसमें करना नहीं होता है। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, तो अब तो देखिए बहुत सारी जगहों पे कैसे कैसे टेक्नोलॉजी है। अभी जैसे फास्ट टैग चला हुआ है, देखते हैं जहाँ पे टोल प्लाजा पे जो पैसा कट लगता है उसके लिए रुकना नहीं है, सीधे निकल जाइए, ऑटोमेटिक कट गया। तो ये तो ऑटोमेटिक दिखाई देता है, अरे क्या है टोल प्लाजा, मतलब सीधा गाड़ी निकली कि पैसा अपने आप कट गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑटोमेटिक हो रही हैं भौतिक जगत में, लेकिन प्रकृति यहाँ गलती हो भी सकता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी इधर कभी उधर हो भी सकता है, लेकिन प्रकृति के कानून में तनिक भी गलती नहीं हो सकती है, बिल्कुल एग्जैक्ट, तनिक भी इधर उधर नहीं हो सकता है, हर चीज समय के अनुसार ही प्राप्त होगा। कह रहे हैं कि कल्प जब उन्हें उन्हें ये परिवर्तन होता है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, जब नया शरीर प्राप्त होता है, नया संस्कार प्राप्त होता है, नई स्थिति प्राप्त होती है, तो कह रहे हैं उन
उनको मैं ही नया देता हूँ, धर्म ही देता है, नया शरीर देता है, नई चेतना देता है, और उन्हें जागृत करता है कि कल्प के लिए, क्यों, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, परिवर्तन के लिए। क्या करता है ये? ईश्वर कह रहे, भगवान कह रहे, मैं ही प्रेरित करता हूं कि वो उस ओर बढ़े। मतलब धर्म ही प्रेरित करता है। यहीं से कल्प का आरंभ होता है। नया जन्म मिला, कल्प का आरंभ हुआ। हमें एक नया जन्म मिला, नवजात शिशु बच्चे का जन्म गर्भ में आया, कल्प मिल गया एक। अब जन्म हुआ, दैवी संपद में प्रवेश पाया, उस ओर आगे बढ़ने लगा, यही कल्प का आरंभ है। और जब पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया, जैसे नदी चलना शुरू की तो आरंभ है, और नदी जाके समुद्र में मिल गई, यही ईश्वर की प्राप्ति है। नदी में भी पानी है, समंदर में भी पानी है, बस ये पानी वो पानी से मिल गया, बस पूर्णत्व की अवस्था है। यही कहते हैं ईश्वर प्राप्त हो गया। अब नदी पहुंचेगी समंदर में, वहां कौन ईश्वर बैठा है बताइए? वहां भी तो पानी ही है ना। वहां कोई विशेष आकार वाला, सर्वशक्तिमान, सब सर्व सुंदर ऐसा कोई व्यक्ति तो वहां बैठा नहीं है। वहां भी पानी ही है, बस एक अवस्था ऐसी है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। नदियों में बहाव होता है, समंदर में बहाव नहीं है। और ऊंचा, उस समुन्दर कभी अपनी सीमा नहीं तोड़ता है, नदियां अपनी सीमा तोड़ती हैं, नगरों को उजाड़ती हैं, बस्तियों को उजाड़ती, कितने लोगों को मारती, लेकिन समुन्दर तो समुन्दर है। हम्म। तो कह रहे हैं कल्प का आदि क्या है? चलना शुरू हुआ, आदि है। अंत क्या है? प्राप्ति हो गई, मिलन हो गया, ऐक्य भाव आ गया। ये क्या है? यह अंतिम अवस्था है। जब ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, यही कल्प का क्षय है। मतलब कार्य पूरा हुआ, अपना कार्य पूर्ण करके कल्प भी विलीन हो जाता है। यही साधना का आरंभ ही आदि है, और पराकाष्ठा, वहां पहुंचना, ये कल्प का अंत है। जब यह क्षर आत्मा योनियों के कारणभूत राग द्वेष से मुक्ति पाकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो जाए, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं, वह मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाता है। जैसे नदी समुन्दर को प्राप्त होती है, वैसे ही कह रहे हैं भगवान कृष्ण। क्या कह रहे हैं? जो राग द्वेष से परे चला गया, वो मेरी प्रकृति को प्राप्त कर लेगा। जो राग द्वेष से परे है, स्वतंत्र है, जो महापुरुष प्रकृति का विलय करके स्वरूप में प्रवेश पा गया, उसकी प्रकृति कैसी है बता रहे हैं। कैसी है? क्या उसमें प्रकृति शेष ही है? नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में कह चुके हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जैसा उनके ऊपर प्रकृति के गुणों का दबाव है, वैसा करते हैं। ज्ञानवानापि, प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानकारी वाला ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के सदृश चेष्टा करता है। कह रहे हैं जब प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति के पश्चात प्रकृति के अनुसार क्या करता है? चेष्टा करता है, कर्म करता है। क्यों करता है कर्म? योगी जिसने प्राप्ति कर ली, जिसने उस परम सत्य को जान लिया, जो नदी में पहुंच गई, अब वो क्यों बह रही है? क्या उसने बहना छोड़ दिया? नदी अगर पानी में, नदी का पानी, नदी गंगा, गंगा सागर में जाके मिल गई, तो क्या उसका अस्तित्व समाप्त हो गया? बहना उसमें तरंगे नहीं है, वो हलन चलन नहीं हो रहा है? हो रहा है, समुद्र में हो रहा है।
वो उसका अस्तित्व है लेकिन दिखता नहीं है। अब वो समाप्त हो गए। जैसे कबीर कहते हैं, बूंद समानी समुद्र मां असकत खोजी जाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक नदी का अस्तित्व है, गंगा का अस्तित्व है, तब तक महासागर नहीं है। महा गंगा सागर में मिलने के लिए गंगा को मिटना होगा, अपने अस्तित्व को छोड़ना होगा। जब अपने अस्तित्व को छोड़ेंगे तो उसके साथ एक होंगे। तो वही बात कह रहे हैं, जो इन विकारों से मुक्त हो जाएगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। मेरा काम क्या है? सिर्फ विकारों से मुक्त होना। विकारों से मुक्त होना, यही मनुष्य का उद्देश्य है। 8 नंबर श्लोक। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्तनं वन्त प्रकृतिर्वशात्। अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके, अपनी प्रकृति, अपनी प्रकृति स्वयं की प्रकृति, हमारे क्या प्रकृति है, एक हमारी भी अपनी खुद की प्रकृति होती है। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, लेकिन अलग अलग में भी उनकी विशेषताएं अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। भगवान राम के अंदर जो गुण थे, भगवान बुद्ध में नहीं थे। भगवान राम सब कुछ छोड़ के दुनिया को देख के आए, राज्य किए। क्या क्या उनका अलग नेचर था, प्रकृति उनकी अलग थी। भगवान कृष्ण की प्रकृति अलग थी, भगवान बुद्ध की प्रकृति अलग थी, भगवान महावीर की प्रकृति अलग थी, लेकिन पूर्णत्व को सारे लोगों ने पाया। उस अंतिम सत्य को सारे लोग जानते थे। वो ईश्वर के स्वरूप में सारे लोग प्रतिष्ठित थे, लेकिन प्रकृति के अनुसार सारे लोगों ने अपने अपने प्रकृति के अनुसार काम किया। अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के गुणों के से परवश हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बारंबार विशेष सृजन, विशेष रूप से सजाता हूँ, उन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। तो ये जो हमें शरीर प्राप्त होता है बार बार, क्यों होता है? कर्म संस्कारों के अनुसार प्राप्त होता है। और ये मनुष्य शरीर जो प्राप्त होता है, ये प्रकृति हमें प्रेरित करती है कि जा जा तू ये भटकाव से, जैसे हम नदी में बह रहे हो और घास का तिनका मिल जाए। कभी देखते होंगे नदी में किनारे चूटा, चीते या ये बिच्छू क्या करते हैं, कोई डंडा भी पा जाते हैं, उस पर बैठ जाते हैं पानी में, डूबते हुए को तिनके का सहारा है। तो कहते हैं कि ये हम ऐसे ही बह रहे हैं। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख जातियां हैं, 84 लाख शरीर हैं। गोता लगा रहे, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में। कोई 1 घंटे के लिए है, कोई 1 दिन के लिए है, कोई 1 हफ्ते के लिए, कोई 1 महीने के लिए, कोई 1 वर्ष, कोई 10 वर्ष, कोई 20 वर्ष। देख रहे हैं, सबकी आयु अलग है, जाति अलग है, देश अलग है, काल अलग है, परिस्थिति अलग है। भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, भोग रहे हैं। भोगते भोगते प्रकृति हमको विसृजामि, सृजन करते हैं, विशेष रूप से सृजन करते हैं। क्यों करते हैं? ये विशेष शरीर प्राप्त होता है, मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। उन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। ये शरीर मिलना मतलब कि भगवान की इच्छा है कि इधर इधर आगे बढ़ो, प्रकृति की इच्छा है कि उधर आगे बढ़ो। ये शरीर मिलना ही एक प्रमाण है कि आपको आगे बढ़ने का अवसर दिया गया है।
बचने का अवसर दिया गया है। इस भवसागर में डूब रहे थे आप, आपको एक अवसर दे दिया गया कि आप बच के निकल जाओ। तब तो आप इस कर्म से बंधे हैं। मतलब भगवान का फिर ये काम हो गया कि आप जो लोग डूब रहे हो उनको बचाने के लिए काम करो, एक तिनका पकड़ाओ कि वो बच जाए। भव सागर में जो जो गोता लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, परेशान है, व्याकुल है, उनको बचाने का काम है आपका। ऐसा क्या है क्या? क्या ईश्वर का यही काम है कि वो नदी के किनारे बैठा रहे, जितने लोग डूबते रहे उनको बचाता रहे? भव सागर के किनारे बैठा हुआ है, और इस भव सागर में, इस जगत में जो ज्यादा दुखियारे हैं, जीव जंतु पशु पक्षी, उनके कर्मों का हिसाब किताब कर रहा है। उसके बाद उनको अवसर दे रहा है, ठीक है आप मनुष्य शरीर में जाओ, आप बच जाओ, प्रयत्न करो। क्या यही है उसका काम? हम्म? हम लोग तो यही मानते हैं। अरे हम लोग कहते हैं वही तो उसको वही है बचाने वाला, वो जब चाहेगा तो बचा लेगा। अरे वो चाहेगा क्या? उसने चाहा ही है, हमको मनुष्य शरीर दिया है, चाह कर ही दिया है। इसीलिए हमको मनुष्य शरीर दिया है कि हम बच जाएं। लेकिन हम ही नहीं चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हैं? उसकी तो मर्जी है। उसने काम भी अपना कर दिया है, उसकी मर्जी भी है, उसने काम भी अपना कर दिया है, करना शेष हमें है। हम ही छोड़ के फिर उसी ओर मुड़ जाए, हैं? हम ही छोड़कर फिर उसी ओर मुड़ जाए तो क्या होगा बताइए? उसकी क्या गलती? आगे कहते हैं 9 नंबर श्लोक में, क्या आप इस कर्म से बंधे हैं? ये करने का आपका काम है। न च मां तानि कर्माणि निबन्धनन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। चौथे अध्याय में 9वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा कि महापुरुष की कार्य प्रणाली अलौकिक है। महापुरुष, भगवान कृष्ण भी एक महापुरुष थे ना, भगवान बुद्ध भी एक महापुरुष थे, भगवान राम भी महापुरुष थे, भगवान महावीर भी महापुरुष। न जाने कितने अभी भी हैं। ऐसा नहीं है कि धरती खाली है महापुरुषों से, अभी भी महापुरुष हैं। और आगे भी हैं। न जाने कितने हैं, न जाने कितने होंगे। क्या कहा? पुरुषों की जो कार्य प्रणाली है वो अलौकिक है। 9वें अध्याय में 4 श्लोक में बताया कि मैं अव्यक्त रूप से करता हूं। इनका कहने का मतलब क्या है? मैं शरीर धर के कोई काम नहीं करता हूं। जैसे लोग कहते हैं, क्या है पीछे के श्लोक है ना, जब ये अधर्म का अधर्म बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तो मैं जन्म लेता हूं, मैं अवतार लेता हूं, हाँ? दुष्टों का संहार करने के लिए। ये क्या है? क्या ये कोई शरीर लेके आते हैं? कोई शरीर लेके आते हैं हम लोगों के जैसे और फिर संहार करते हैं? शरीर लेके नहीं अवतरण होता है, किसी के हृदय में अवतरण होता है, जिसके अंदर सद्गुणों का अवतरण होता है। सद्गुण उसके अंदर बढ़ते हैं, सारे दुर्गुण समाप्त होते हैं। ये किसी के अंदर जब खूब विकार, खूब अंधकार, खूब अंधकार, खूब अंधकार, क्या अंधकार के बाद भी अंधकार आएगा? किसी का जीवन ऐसा नहीं कि सिर्फ 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 अंधकार ही अंधकार हो, अंधकार ही अंधकार। कोई ऐसी रात्रि नहीं हुई किसी के जीवन में जिसमें अंधकार ही अंधकार हो,
कितनी भी अंधकार वाली रात्रि हो, प्रकाश तो आता ही आता है, उजाला तो आता ही आता है। ये अंधकार में उजाला आना ही क्या है? उस परमात्मा का आना है, उस ईश्वर का आना है। जब हमारे अंदर खूब दुर्गुण सारे विकार आ गए, कोई विकार बचा नहीं है, तो फिर अब आने के लिए क्या रह गया? अब तो आने के लिए कुछ रह ही नहीं गया, अब तो सिर्फ जाने के लिए है। और आएगा तो कुछ दूसरा ही आएगा। क्या आएगा? शीतलता आएगी, प्रकाश आएगा, ज्ञान आएगा। वही कह रहे हैं, मैं अव्यक्त रूप से कार्य करता हूँ, शरीर धर के नहीं। यहाँ भी वही कहते हैं धनंजय, जिन कर्मों को मैं अदृश्य रूप से करता हूँ, उनमें मेरी आसक्ति नहीं है। मतलब जिन कर्म को मैं अदृश्य रूप से करता हूँ, कौन से कर्म करते हैं ये अदृश्य रूप से? जो भी करते हैं, ये धर्म के प्रकृति के अधीन जो कुछ होता है, क्या होता है? ये कर्मों का, हमारे सभी के कर्मों का सबका परिणाम मिलता है। हा? जो भी हम बीज बैठाते हैं, हमने आम का एक बीज बैठाया, आम का बीज अंकुरित हुआ, बरुआ बना, और वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, पेड़ बन गया, फल दिया। एक आम का बीज बैठाया था, उसने हजारों फल दिए। ये काम किसने किया? किसने किया ये काम? ईश्वर ने। ईश्वर ने ये काम किया कि एक बीज हमने बैठाया, हजार फल दिए हमें। ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो धर्म है। अभी नीम का बीज बैठाए होते तो नीम का फल आया होता। कोई ईश्वर ऐसा कदापि नहीं कर सकता। वही कह रहे हैं कि ऐसा काम कदापि हो ही नहीं सकता कि कोई बीज नीम का बैठाए और फल आम का आ जाए, कोई बीज आम का बैठाए फल नीम का आ जाए। आएगा तो वही जो बैठाओगे, बोए जो हो काटोगे वही। बोते हैं तो पता नहीं होता है, काटते समय कष्ट होता है, अरे क्यों हो गया ये, क्या हो गया ये, कैसे हो गया ये। बात है ना, बुद्धि के स्तर पे गीता समझ में आ रही। तो जीवन में जब काटने का समय आता है, तो हम उसको भी स्वीकार कर लेते हैं, अरे हमारा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। कोई इंसान गलती कर सकता है, इंसान की गलती नजर आ सकती है, लेकिन प्रकृति तो गलती नहीं करती है। और सारे इंसान प्रकृति की गलती के, प्रकृति के ही निमित्त है, प्रकृति के ही साधन है, प्रकृति के ही कठपुतली है। तो होता क्या है, ये व्यक्ति के माध्यम, लोग माध्यम बन जाते हैं बस। हम सोचते हैं दुख, अरे दुख इसने दिया, हमने, इसने किया हमें दुखी, इसने किया हमें दुखी। ये चीज मिल गई होती तो हम दुखी, दुख नहीं होता हमें। हाँ, बहुत से लोग ये होते, अरे जियारत निकल गया होता तो हमें दुख नहीं होता, ये जियारत नहीं निकला इसलिए दुखी। क्यों दुखी है? क्या है उससे हमारा लेना देना? वो हमारे शरीर हमसे बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। मन का सारा खेल है, हमने मन में चीजें बैठा। इसलिए ये कहने का मतलब ये नहीं है कि हम योग में हैं तो हमारे अंदर कर्म हम एकदम बेकार हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है। करता है, योग में रहने वाला व्यक्ति बहुत महान काम करता है, लेकिन वो काम ईश्वर के स्वरूप होता है और उसमें वो लिप्त नहीं होता है। उसमें सिद्धि असिद्धि में वो क्या रहता है? परे होता है। हो या ना हो बात है, उस समय कार्य करने का आनंद ही अलग है, उसमें काम करने का आनंद अलग है। और निर्लिप्त है, आप निर्लिप्त है, उदासीन। क्या कह रहे हैं, नीचे क्या बताया? उदासीन, वदासीनम, असक्तम,
आसक्तम, आसक्ति नहीं है, उदासीन है। भगवान जो होता है उदासीन होता है। तेषु कर्मसु, उसके कर्म ऐसे होते हैं उसमें मेरी आसक्ति नहीं है। उदासीन के सदृश स्थित रहने वाले मुझ परमात्मा स्वरूप को वे कर्म नहीं बांधते। जब आसक्ति नहीं तो बंधन नहीं। सारी आसक्ति की जड़ ये है, बंधन का जड़ ही ये आसक्ति। क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसमें मैं स्थित हूँ, इसलिए उन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूँ। तो ये उस धर्म के बारे में कह रहे हैं, वो धर्म स्वतंत्र है। यह तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्यों का प्रश्न था, महापुरुष की रहनी थी, उसकी रचना थी। अब मेरे अध्यास से जो माया रचती है वह क्या है? वह भी एक कल्प है। अब यहाँ माया के बारे में बताते हैं। 10 नंबर श्लोक क्या कह रहे हैं? मायाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थिति में सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से यह माया त्रिगुणमयी प्रकृति, अष्टधा मूल प्रकृति, चेतन दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं, ये गूढ़ बातें हैं। और ये बातें समझ में आ गई जब, तो हमें योग सूत्र और स्पष्ट हो जाएगा। चौथा अध्याय हमने क्यों रोक के रखा है? प्रयोजन है। क्योंकि जो बातें यहाँ समझाई गई है वो बातें वहां हमें समझानी होती। हमारे समझाने में थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं समझा रहे हैं। वही बातें हैं, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में, मतलब धर्म की निगरानी में, धर्म में भगवान क्या कहते हैं? धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म को धारण करो, कल्याण होगा। मुझ में स्थित मेरा अनन्य भक्त हो, मतलब किसी और को न जाने न माने, सिर्फ धर्म को माने। भगवान बुद्ध भी कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म की शरण जाने के लिए कहते हैं। सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से यह माया त्रिगुणमयी प्रकृति, कह रहे हैं मेरी उपस्थिति में धर्म के अधीन ये भी त्रिगुणमयी प्रकृति भी है। ये जो प्रकृति काम कर रही है उस धर्म के अधीन ही काम कर रही है। अष्टधा मूल प्रकृति चेतन चराचर जगत से को रखती है। कह रहे हैं ये जो धर्म है, पानी में घी तैरता है, क्या है उसका? उस घी का धर्म है ऐसा हल्का है तो तैरता है। उसमें कोई कला नहीं है कि वो तैर रहा है, उसका धर्म ऐसा है। ऐसे धर्म भी एक है जो ये जो नियम है, जो कानून है सभी चीजों का। पत्थर डूब जाता है तो उसका धर्म, उसका गुण, उसका स्वभाव वैसा है, इसलिए वो डूब जाता है। तो जो संपूर्ण प्रकृति को चला रहा है वो कौन है? वो धर्म है, नियम है, जिसको निसर्ग कहा गया, प्रकृति का नियम कानून। चराचर जगत सहित को रचती, यही है जो चर और अचर दोनों जगत की रचना करती है। इसी के कारण ये चर और अचर दोनों जगत चल रहा है।
स्थूल शरीर में भी वही सत्ता काम कर रही है जो सूक्ष्म शरीर में काम कर रही है, जो क्षुद्र कल्प है, और इसी कारण से यह संसार आवागमन के चक्र में घूमता है। उसी धर्म के कारण ही ये संसार, उसी ईश्वर के कारण ही ये संसार भव सागर में गोता लगा रहा है। कभी इस जीवन में, कभी उस जीवन में, कभी इस जीवन में, कभी उस जीवन में, इस शरीर को प्राप्त करता है, उस शरीर को प्राप्त करता है। कारण उसी धर्म के कारण, उसी नियम के कारण, उसी प्रकृति के कानून के कारण, उसी ईश्वर के कारण प्रकृति का यह क्षुद्र कल्प जिसमें काल का परिवर्तन है। अरे देखिए, वही बात कहा ना, योग सूत्र में कहा है ना, याद है किसी को? कालेनानवच्छेदात। उस ईश्वर, वो ईश्वर जो है वो काल के दायरे से परे है। ईश्वर के बारे में बताया है भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं, और महर्षि पतंजलि ने भी बताया है कि ये जो काल है, समय है, समय भी उसके अधीन है, उसी के कारण समय भी चलता है। यही बात से वही कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, कारण से संसार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। प्रकृति का यह क्षुद्र कल्प जिसमें काल का परिवर्तन है, मेरे अध्यास से प्रकृति ही करती है। कह रहे प्रकृति ही करती है। हम पूछे समय क्या है, तो कहेंगे एक एक मिनट बीतता है, समय बीत रहा है, एक एक घंटे, एक एक दिन बीत रहा है, समय बीत रहा है, एक एक साल बीत रहा है, समय बीत रहा है। एक साल, फिर एक एक महीने, एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक क्षण। ये है क्या फिर? क्या चल रहा है? ये तो हमने नंबर काउंट करने के लिए, हमने समझने के लिए ये गणना बनाई है। क्या हो रहा है? ये जो काल भी, समय भी जो चल रहा है, किसके कारण चल रहा है? प्रकृति का यह क्षुद्र कल्प जिसमें काल का परिवर्तन है, मेरे अध्यास से प्रकृति ही करती है। मैं नहीं करता, मैं नहीं करता हूं, मेरे ही उससे हो रहा है, धर्म के कारण ही हो रहा है। किंतु 7वें श्लोक में निर्दिष्ट कल्प आराधना का संचार एवं पूर्ति पर्यंत मार्गदर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते। कह रहे हैं कि अंतिम समय में उसमें प्रवेश महापुरुष स्वयं करते हैं। कल्प मार्गदर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते हैं। एक स्थान पर वे स्वयं करता है जहां वे विशेष रूप से सृजन करते हैं। यहाँ कर्ता प्रकृति है जो केवल मेरे अध्यास से यह क्षणिक परिवर्तन करती है, जिसमें शरीरों का परिवर्तन होता है, काल का परिवर्तन होता है, युग का परिवर्तन होता है, इत्यादि आते हैं। ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। कह रहे हैं ये हर क्षण शरीर बदल रहा है ना, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। फिर ये शरीर भी बदल गया, इस शरीर को छोड़ के उस शरीर में चले गए। ये हर क्षण चित्त भी बदल रहा है। चित्त में हर क्षण मूड कभी है, कभी चित्त है, कभी विचित्त है, कभी एकाग्र है। इसमें भी हर क्षण परिवर्तन परिवर्तन आ रहा। लेकिन मूढ़ लोग नहीं जान पाते, मूढ़ लोगों को पता नहीं चलता है। वो ईश्वर कहाँ खोजते हैं? अरे मंदिर में मिल जाएगा, मस्जिद में मिल जाएगा, पत्थरों में खोजते हैं, गुरुद्वारे में मिल जाएगा, चर्च में मिल जाएगा, इसी मंदिर में मिलेगा जो ये काया रूपी काशी है, जो शरीर है, शरीर रूपी मंदिर है, इसमें वो मिलेगा।
तो ये शरीर ही अपना, इसको छोड़ के हम बाहर खोजना शुरू कर देंगे, क्या मिलेगा? एक स्थान पर वे स्वयं करता है, जहां वे विशेष रूप से सृजन करते हैं, यहाँ कर्ता प्रकृति है, जो केवल मेरे अध्यास से यह क्षणिक परिवर्तन करती है, जिसमें शरीरों का परिवर्तन, काल परिवर्तन, युग परिवर्तन, ये सब आते हैं। ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मूढ़ मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। 11 नंबर श्लोक। जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को जानने वाले, संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला और तुच्छ समझते हैं। लोग कहाँ खोजते हैं? मनुष्य शरीर, कोई अवतार होगा, कोई ऐसे आएंगे हमारे जैसे, और पूरे दुनिया में, देश में जो ये जो ये अधर्म चल रहा है वो समाप्त कर दे। अरे हमारे भीतर अधर्म चल रहा है, दुनिया देश में नहीं चल रहा है, अपने भीतर। कहते हैं जिसने मन में दीप जलाया उसने जग को उजला पाया। हमने दीपक मन में नहीं जलाया, प्रकाश मन में नहीं किया, दुनिया अंधेरी दिखाई दे रही है। प्रकाश अंधकार भीतर होता है, भीतर जैसा होगा, जो होगा वैसे ही दुनिया दिखाई देगी, बाहर कुछ भी नहीं है। सारा खेल भीतर का है, अध्यात्म का है। मनुष्य शरीर मिला है उस सच्चाई को समझने के लिए, संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर का जो महान ईश्वर है, उस परम भाव में मैं स्थित हूँ। अरे यही सूत्र तो कहा है महर्षि पतंजलि ने, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम् पूर्वेशामपि गुरु कालेनानुवक्षेदात। ये सब बताया है महर्षि पतंजलि ने। कह रहे किंतु हूँ मनुष्य शरीरधारी, मूढ़ लोग इसे नहीं जानते, वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। उनका दोष भी क्या है? जब वे दृष्टिपात करते हैं तो महापुरुष का शरीर ही दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं तो क्या, अरे ये यही तो है, शरीरधारी तो है। बहुत से लोग कहते अरे जैसे मेरा शरीर वैसे उनका भी शरीर है। तो वो देखते हैं, श्रद्धा भी आती है तो शरीर के प्रति आती है, शरीर के प्रति आई है तो शरीर की मूर्ति बना ली, शरीर का फोटो बना लिए और उसी को पूजने लगे, पूजने लगे, पूजने लगे। क्या मिल गया उससे? हाँ, शरीर और वास्तविकता तो छोड़ ही दिया, उसको हमने देखा भी नहीं। उस महापुरुष के किस कारण वो महापुरुष है, उसको हमारे अंदर देखने की क्षमता भी नहीं आई। हमने तो सिर्फ उसके शरीर को देखा और भीड़ को देखा। अरे कितनी भीड़ लगती है ये महाराज के पास, कितने लोग आते हैं महाराज के पास। हाँ भाई, ये सच्चे साधु हैं, सच्चे महात्मा हैं, तभी तो इतनी भीड़ लग रही है। हैं? आज ऐसे ऐसे बाबा लोग समाज में आ रहे हैं, भीड़ लग रही है, भीड़ को देख के भीड़ जा रही है, और आगे चल के फिर ऐसी घटनाएं होती हैं कि देखो ये बाबा तो ऐसा निकला। तो धर्म के ऊपर लोग वो करते हैं, अरे देखो कैसा समय आ गया है, कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हमारे अंदर वो दृष्टि नहीं आई है, तो हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं, हमारे अंदर प्रकाश नहीं है, तो हम प्रकाशवान व्यक्ति को कैसे देख सकते हैं? और तरीका बताया है, भगवान ने चीजें बताई हैं। वे वे कैसे वे समझे कि आप महान ईश्वर में स्थित हैं।
वे क्यों नहीं देख पाते हैं? देखिए, जो गीता पढ़ ले फिर भ्रमित कोई कर सकता है तो बताए। 18 अध्याय एक बार आप समझ लो, उसके बाद आपको कोई भ्रमित कर दे, संभव ही नहीं है। या तो आपने गीता समझा नहीं है, या तो गीता सही है नहीं। तो ऐसा तो है नहीं। अगर गीता नहीं सही है तो हजारों लाखों लोग जो लाभ ले रहे हैं इसका, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने लिया है, तो गलती कहीं हम में है, समझने में है। फिर से इसको समझना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, जरूर परिवर्तन आएगा। कोई उलझा नहीं सकता है। अगर गीता को आपने समझ लिया, जीवन में धारण कर लिया, प्रैक्टिस में आ गई, तो कोई आपको उलझा नहीं सकता है। कोई नहीं उलझा सकता है आपको कुछ। मैं कहीं जाता हूं तो मुझे चीजों में कुछ और ही दिखाई देने लगता है। नजरिया मतलब बदल जाता है। जो लोग देख रहे हैं वो आप नहीं देखेंगे, आप लोगों के पीछे का देखेंगे कि वो व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है, लोग वो देखते हैं। लेकिन अगर आप में योग है, गीता की समझ है, तो जो चीज वो नहीं दिखाना चाह रहा है वो जानेंगे आप। उसके पीछे की सच्चाई क्या है वो आपको दिखेगी। कि कोई अच्छी चीज दिखाई दे रही तो उसकी नश्वरता क्या है वो दिखाई देगी। उसके प्रति राग नहीं जागेगा या द्वेष भी नहीं जागेगा, दोनों नहीं जागेगा। राग और द्वेष दोनों ही खतरनाक है। तो संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर का भी जो महान ईश्वर है, उस परम भाव में मैं स्थित हूँ, किंतु हूँ मनुष्य शरीरधारी। मूढ़ लोग इसे ही नहीं जानते। वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। उनका भी दोष क्या? जब वे दृष्टिपात करते हैं तो महापुरुष का शरीर तो दिखाई देता है। कैसे समझे कि आप महान ईश्वर हैं, महान ईश्वर भाव में स्थित हैं? क्यों नहीं देख पाते हैं इसके? इस पर कहते हैं भगवान 12 नंबर श्लोक में, मेघासा मेध्यसा मेद्य कर्मणो मेद्य ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं धृताः। वे वृथा आशा, जो कभी पूर्ण ना हो ऐसी आशा। क्या कह रहे हैं? वृथा आशा। हम क्यों नहीं जान पाते ये सच्चा महापुरुष है, ये वास्तविक में तत्व ज्ञानी कौन है? हम क्यों नहीं जान पाते हैं? हम इन पाखंडी लोगों के जाल में क्यों फंस जाते हैं, जो धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं और अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। हम ऐसे लोगों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? तो कह रहे हैं वृथा आशा, जो कभी पूर्ण ना हो ऐसी आशा लेके जाते। हर व्यक्ति की आशाएं होती हैं। क्या होती है? अरे, दुख हमारा समाप्त कर लेंगे, हम इनके पास जाएंगे, हमारे दुख को खत्म कर देंगे। बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत शक्तिशाली, अरे ईश्वर है ये, हमारे दुख को समाप्त कर देंगे। अरे दुख कभी समाप्त हुआ है क्या इस जगत से? दुख समाप्त हुआ तो समझो ईश्वर का अस्तित्व समाप्त हुआ। एक घटना आपने सुनी होगी, कुंती, अर्जुन की माँ
और भगवान कृष्ण की बुआ। जब युद्ध समाप्त हो गया, सारे धर्म की स्थापना हो गई, युधिष्ठिर राजा बन गए, तो कुंती से विदा लेते हैं भगवान कृष्ण। बुआ, अब हमें चलने का, हमें जाने का आदेश दे, हम जाएंगे यहाँ से, बहुत समय हो गया। बताइए अब क्या चाहिए आपको। तो भगवान है, उनको पता है कि ईश्वर है ये। माँ कुंती जान रही है कि ये ईश्वर है, तो मांगती है उनसे। क्या मांगती है, किसी को पता है क्या मांगती है? हमें दुख चाहिए। भगवान कृष्ण कहते, इतना अभी तो इतना सब कुछ हुआ, इतना दुखी रही, फिर अभी दुख क्यों चाहिए? क्योंकि दुख था तो आप थे, दुख था तो आप थे। दुख में व्यक्ति ईश्वर को स्मरण करता है, और जब दुख नहीं रहेगा तो आप हमारे, जब तक दुख था तब तक आप हमारे साथ में थे। अभी दुख समाप्त हुआ, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो हमें वही दुख ही दे दीजिए, लेकिन आपका साथ चाहिए। तो ये हम जो कभी पूर्ण ना हो ऐसी आशा लेके जाते हैं कि दुख समाप्त हो जाए, ये समाप्त हो जाए, या ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। अगला व्यक्ति तो अपनी दुकान चला रहा है, तो ये वृथा आशा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। वृथा कर्म, वृथा ज्ञान, ये सारी चीजें हैं। विचेत सह, विशेष रूप से अचेत हुए, राक्षसों और आसुरों के से मोहित होने वाले स्वभाव को धारण किए होते हैं, अर्थात आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं। असुर और राक्षस मन का एक स्वभाव है, न कोई जाति या योनि है। आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं जान पाते हैं, किंतु महात्मा जन मुझे जानते और भजते हैं। तो हम जैसे होते हैं वैसे ही सत्ता की ओर जाते हैं। जो तत्व ज्ञानी होता है वो तत्व ज्ञानी के ही नजदीक जाता है। पाखंडी लोग होते हैं, पाखंडी के नजदीक जाते हैं, उनमें ही विश्वास होता है। कुछ भ्रमित होते हैं अज्ञानता के कारण, पता नहीं है, बोध नहीं है, होश नहीं है, मोह बस चले गए। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमें उनकी ओर ले जाती है। आगे भगवान कृष्ण इसके बारे में और भी चीजें बताते हैं, स्पष्ट करते हैं कौन व्यक्ति कैसा होता है, वो महापुरुष कैसे होता है, उसकी रहनी कैसी होती है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे फिरता है, खाता है, सोता है, सारी चीजें बताया है इसमें भगवान कृष्ण। कोई प्रश्न है तो बताएं। किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न नहीं है तो मिलते हैं अभी 7 से 8 क्लास में, हठ योग की, हठ प्रदीपिका की क्लास में मिलते हैं। ठीक है। हरिओम। हरिओम। कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं तो प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए आप सभी। भैया हाँ देखा जी।
कर्म करें चाहे ना करें, कुछ कर्म तो अपने आप स्वतः ही हो जाते हैं और कर्मों का